नई सीरीज से शुरुआत करते हैं। ये हुई ना बात एकदम परफेक्ट, जो सबसे बढ़िया ट्रिगर आ रहा है। और एक तो अक्टूबर सीरीज की बात करनी है, इस पर आउटलुक क्या है? जी। सितंबर सीरीज तो खैर खत्म हो गई, बट जो ऐसी सीरीज जिसमें सबने सोचा था बाजार गिरेंगे, पहले हफ्ते में बाजार गिरे भी, उसके बाद जो कमबैक हुआ और वो जो कमबैक का मोमेंटम अभी भी चल रहा है वो शानदार रहा है सर। ये हमने कहा था सितंबर की सीरीज में गणपति जी का समय है। आज तक पिछले जब से मुझे याद है मैं ट्रैक कर रहा हूँ, कभी गणेशोत्सव में ऐसा हुआ नहीं कि बाजार खराब रहे। और सितंबर की सीरीज में ढेर सारे मौके आए जब बाजार खराब हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। तो बहुत ही बेहतरीन सीरीज रही है। कितनी बेहतरीन रही वो देखिए। सितंबर की सीरीज में निफ्टी में रही कुल मिलाकर 980 अंकों की बढ़ती, यानी कि लगभग 1000 पॉइंट आपका निफ्टी बढ़ा है। अब मैं कुछ पास्ट डेटा देना चाहता हूं। आप सोचेंगे कि बात तो अक्टूबर सीरीज की करनी, फिर पास्ट क्यों? क्योंकि कई बार हमें इतिहास ये बताता है कि हमारा भविष्य क्या होगा। यस सर, है ना? बिल्कुल। तो पीछे देख लेना चाहिए मुड़ के। पिछले सितंबर में आपने 1000 पॉइंट की तेजी बनाई लगभग। पिछले 4 सीरीज में इंक्लूडिंग सितंबर 3640 पॉइंट की तेजी रही है और चारों सीरीज पॉजिटिव रही है। सितंबर के पहले जुलाई, जून और मई, नहीं अगस्त भी तो आता है बीच में, उल्टा जाने में थोड़ी दिक्कत है। तो ये 4 सीरीज जो है आपकी बहुत मजबूत रही है। करीबन पिछले 4 सीरीज में 3640 अंकों की तेजी हुई है, पहली बात। अब आइए थोड़ा और पीछे जाइए दीप, 8 सीरीज में जाइए। पिछले 8 सीरीज में 4775 पॉइंट की तेजी हुई है निफ्टी में, और सिर्फ एक सीरीज खराब रही है नेगेटिव, सिर्फ एक सीरीज, वो भी मई की, मुश्किल से 82 पॉइंट नेगेटिव, सिर्फ 82 पॉइंट। यानी कि आप देखिए 8 सीरीज है निफ्टी में करेक्शन ही नहीं है सीरीज वाइज, नेट। और आइए थोड़ा पीछे, 11 सीरीज, अगर पिछले साल की ये वाली छोड़ दें सितंबर, पिछली 11 सीरीज में 7272 72 अंकों की तेजी रही है निफ्टी में, और सिर्फ 2 सीरीज नेगेटिव रही, वो भी बहुत छोटी सी, एक 82 पॉइंट की, एक 200-250 पॉइंट की, 263 पॉइंट प्रिसाइजली। अदरवाइज एक तरफा थी। तो 11 सीरीज से कोई साइजेबल करेक्शन नहीं आया है। ये बाजार की बुल मार्केट की ताकत का आपको अंदाजा देता है, कितने बड़े मजबूत बाजार में हम हैं। और इसीलिए हम बार कहते हैं कि कुंडली मार के बैठ जाओ अपने पोर्टफोलियो, किसी को बेचो मत, बेचोगे तो माता रानी पाप देगी, है ना? तो यही है। और जिन लोगों ने पकड़ के रखा है, टाइट होल्ड किया है, उनके पैसे बने। आप देखिए ये बुल रन है, 11 सीरीज में 7200 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी बनी है। इसलिए ये आपको बता रहा है कि पैसा आपका होल्ड करने से बनता है। और ये होल्ड इज और बोल्ड कॉल, ये हम पिछले मार्च और अप्रैल 2023 से लगातार बोलते हैं, अब तक बोल रहे हैं। करेक्ट। आइए अब अक्टूबर सीरीज की बात करें। ये इतिहास आपको बताना इसलिए जरूरी था कि आपको पता चले आगे क्या होने वाला है। अक्टूबर सीरीज भी रहेगी बाजार के लिए पॉजिटिव, निश्चिंत रहिए। क्यों? क्योंकि पिछले 10 सालों में 7 साल ऐसे रहे अक्टूबर सीरीज के जो बाजार पॉजिटिव रहा है। तो आमतौर पर अक्टूबर सीरीज आमतौर पर पॉजिटिव रहती है। पिछले 5 सालों में 4 साल ऐसे रहे जब अक्टूबर सीरीज पॉजिटिव रही है। सिर्फ पिछला साल छोड़ दो 2023 जो 5% घटा था निफ्टी, उसके अलावा सारी सीरीज अब तक पॉजिटिव रही है 5 साल में। हाँ, पिछले साल भी वो थोड़े बॉन्ड यील्ड बढ़ने के चक्कर थे, कच्चा तेल बढ़ गया था, वो सब युद्ध के चक्कर वाला मामला था, इस वजह से बाजार खराब था। ठीक है, कुछ संकेत सावधानी की इस सीरीज की शुरुआत में है, वो भी हमें ध्यान रखना है। सारी अच्छी चीजें हैं, रिकॉर्ड अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, मूड माहौल बढ़िया है, हम सब कुछ ठीक देख रहे हैं और सब बढ़िया है। 2 चीजें हैं जो आपको सावधानी में ध्यान में रखनी। नंबर 1, ओपन इंटरेस्ट। हम ज्यादा ओपन इंटरेस्ट के साथ इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। कितना? इस बार निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है वो है 1,60,00,000 शेयर। पिछले बार था 1,32,00,000 शेयर। तो मार्केट का ओपन इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा हुआ है। एक तो ओपन इंटरेस्ट नंबर ऑफ शेयर की बता रहा हूं मैं, वैल्यू नहीं बता रहा। वैल्यू तो चलो ठीक है कि 1000 पॉइंट बढ़ा तो और वैल्यू बढ़ जाती, लेकिन नंबर ऑफ शेयर में ओपन। और ये ओपन इंटरेस्ट भी ज्यादा किसका है? एफआईएस का। एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग पोजीशन है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर चल रही है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन 70% से बढ़कर 80% पहुंच गई है। ये मतलब एफआईएस गले गले तक भरे हुए हैं। आमतौर पर 85-90% तक पहुंचने के बाद फिर एफआईएस रुक जाते हैं, इससे ज्यादा लोग नहीं करते। करेक्ट। सो ये 2 चीजें हैं जो मतलब खराब नहीं है, लेकिन हो सकता है इनकी वजह से ऊपर के लेवल पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आए, वो आनी भी चाहिए। थोड़ा कॉशन, थोड़ा ऊपर में कॉशन रहना चाहिए। अब वो ऊपर का लेवल 26,200 है या 26,500 या 27,000 है, नहीं पता। वक्त आएगा पता चलेगा। मैं एक ही चीज करेक्शन का इंतजार
12 मुल्कों की पुलिस कर रही है हाँ नहीं रहा है। लेकिन करेक्शन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है है ना? आता नहीं है ना भाई, इंतजार तो सब कर रहे हैं, आए तो फिर क्या करना है? फिर करना ये कि किस लेवल के नीचे जाएगा तो हमें सतर्क होना, वो हमें पता होना चाहिए। जब तक वो हमें पता है भाई मैं इस लेवल के नीचे मैं सावधान हो जाऊंगा, टेंशन नहीं। अपने उसी तरीके से चलेंगे दीप। सो पॉइंट ये है कि ये सीरीज का आउटलुक है जहां दो ही चीजें आपको थोड़ी सावधानी वाली आ रही है, इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन और दूसरा निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट। वैसे इस पूरी सीरीज एफआईएस की पोजीशन 70% के आसपास ही रही है, उन्होंने मेंटेन मेंटेन भी किया है, मेंटेन करें 70 से शुरू किए, 70 पूरी रखी है, पूरी रखी है, मानना पड़ेगा। और दूसरा इस महीने 26,000 करोड़ की कैश में खरीदारी। हाँ दीप, ये तो बात सही कि इस महीने के स्टार परफॉर्मर एफआईएस रहे, लंबे समय बाद ऐसा है कि एफआईएस की खरीदारी के बाद टॉप बनता है। इस बार टॉप अभी तक नहीं बना है, तो इस बार एफआईएस सही पड़ते हुए दिख रहे हैं। लेट्स गिव देम ड्यू रेस्पेक्ट। भाई ऐसे जो अच्छा करे उसकी तारीफ कर रहे हैं। एफआईएस ने अच्छा किया, वेल डन, कीप इट अप। हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ा है। बिल्कुल ठीक बात है। उनके नहीं तो आमतौर पर लास्ट में आते हैं बॉलीवुड की पुलिस की तरह, सब कुछ हीरो कर देता, फिर आके गिरफ्तार कर लो इसे, है ना? तो टॉप बनाते हैं, बेचने आते तो बॉटम बनाते हैं। लेकिन लंबे समय बाद एफआईएस ने थोड़ा सेंसिबल काम किया। अच्छा, इस सेंसिबल काम में एक चीज और भी अच्छी है कि दीप इस सीरीज में लगभग 13-14 हजार करोड़ की खरीदारी लोकल फंड्स ने भी की है, तो उन्होंने भी कोई बेचा नहीं है। सो बहुत कम टाइम ऐसा होता है मार्केट में सब लोग स्मार्ट लोग एक साथ होते हैं। थोड़े से दुखी हैं हमारे रिटेल इन्वेस्टर क्योंकि उनके पोर्टफोलियो वाले शेयर अभी कम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं या थोड़े भाव से दूर है, क्योंकि डिफेंस पड़ा है, रेलवे पड़ा है, कुछ और पड़ा है जो चला नहीं है, या कुछ ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर हैं जहां करेक्शन हो गए। तो ठीक है, एक जमाना था जब आप हंसते थे बड़े बड़े लोगों पे, देखो लार्ज कैप से कुछ हो नहीं रहा हमारा पोर्टफोलियो। ठीक है, कभी कभी इनका भी टाइम होता है, सबका आपका भी आ जाएगा, चिंता न करें। बस अच्छा शेयर है ना तो टेंशन ना ले, आ जाएंगे, सबके भाव आएंगे। ठीक है।